कहाँ भागोगी? कहाँ भागोगी तुम लोग? रिम्बा, रिम्बा, हम यहाँ हैं। तुम लोग क्या सोचते हैं मुझे बंदी बना लोगे? मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। तुम्हारे पास हवाई गुब्बारा ना होता तो मुश्किल हो जाती। चलो, उसे ज्यादा देर बंदी बनाकर नहीं रख सकते। सही कह रही हो। ये हवाई गुब्बारा राजकुमारी ने दिया था। सच में अब देर नहीं कर सकते। मेरा दिल कहता है तुम्हारी राजकुमारी सही सलामत है, चिंता की बात नहीं। तुम्हारी बात सच हो। मेरे रहते इसे मारने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? मैं तो इसे नहीं मारती। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी शिकार है। मैं इसे तुम्हारे पास ही लाती। इतना विवरण कामिनी किसी को नहीं देती। प्राण भंवरा की जरूरत है बस इसलिए। गलत कह रही हो। ये मेरी शिकार नहीं, ये मेरी नातिन है। और जिस लड़की को मैंने अपनी नातिन माना है, उसे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या कह रही हो तुम? तुम नहीं समझोगी। तेरा दिल अंधकार से भरा है। रोशनी के बीज भी बो दूं तब भी वहाँ अंधकार ही रहेगा। मैं मानती हूँ मुझे अंधकार में रहना ही पसंद है, लेकिन तुम गलत कर रही हो थांडी राक्षसी। मेरे राज्य में मेरी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता तक नहीं हिलता, और मेरे इलाके से बचकर कोई निकल जाए ये तुमने सोचा भी कैसे? लेकिन वो भाग गए थे, ये बात तो सच है। हमने तो अपनी आंखों से गलत नहीं देखा था। गलत, फिर से गलत। ये लोग भागे नहीं थे, मैंने अपने हाथों से खुद उन्हें मुक्त कर दिया था। क्या सुन रही हूँ मैं? नानी ने ही दरवाजा खोला था भागने के लिए, लेकिन क्यों? इस लड़की ने जब पहली बार यहाँ कदम रखा था, उसी दिन मैं समझ गई थी कि ये लड़की मेरी नातिन नहीं है। इस राज्य में जो राक्षसी मूर्ति है वो मेरी आंखें और कान हैं। जैसे तुम जब इस राज्य के अंदर आई, मैं समझ गई थी तेरा दिल जहर से भरा है। ओह, ये थांडी राक्षसी तो बड़ी बुद्धिमान निकली। सब जानते हुए भी मैं बिल्कुल चुपचाप रही, क्योंकि मैं जानती थी कि कोई ना कोई मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है।
और वो मेरी राक्षसियों में से ही एक है। बाहर के शत्रुओं से घर का भेदी मित्र और भी भयानक होता है, इसीलिए उसे पकड़ना ही था। तुम्हारे कारण मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ भी लिया। तुम आश्चर्यचकित क्यों हो रही हो? रिम्बा तुम्हारी मित्र। रिम्बा मेरी मित्र क्यों होगी भला? हाँ, मैं तो जानती हूँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, तुम अकेली हो। लेकिन रिम्बा, उसने तुम्हारी मदद की थी, और जो भी मेरे शत्रु की मदद करेगा वो मेरा भी शत्रु होगा। तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही मैंने इन्हें बंदी बनाया था। और इसने जो तुमसे झूठ कहकर तुम्हारे साथ नाटक किया, उसका क्या? हाँ, इसने झूठ बोला था, लेकिन इसका प्यार झूठा नहीं था। इसके झूठ बोलने के पीछे जरूर कोई वजह है। इसे मैंने कई कठिन से कठिन परीक्षाओं में डाला था। मैं हर क्षण घात लगाए बैठी रहती थी कि कब ये किसी परीक्षा में असफल हो और मैं कब इसे अपने हाथों से खत्म कर दूं। किंतु दिन ब दिन ये मुझे अपने मोह बंधन में बांधती चली गई, और हर बार परीक्षा की कठिनाइयों से इसने खुद को हमेशा बचा लिया। नानी, इसने मेरी मरी हुई नातिन के शोक को भुला दिया था। मैं जानती हूँ मेरी नातिन जिंदा नहीं है। उस कुएं से मेरा बस एक ही प्रश्न था, आखिर कब आएगी मेरी नातिन? मायावी कुएं ने जवाब दिया था, मेरी नातिन अनंत निद्रा में चली गई है। तुम जब पहली बार मेरी नातिन बनकर आई, तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर देखा तुम मेरी नातिन की तरह ही अभागी हो। उसे प्यार मिले बिना ही वो चली गई, पर मैं तुम्हें उस पथ पर जाने नहीं दूंगी। रिम्बा और कामिनी क्या चाहती है मैं जानती हूँ, मेरा प्राण भंवरा, पर अब ये लोग देखेंगी कि मैं इन्हें क्या देने वाली हूँ। सावधान, सावधान थांडी राक्षसी, ये गलती मत करना। पराई लड़की को बचाने के लिए अपने खून का बलिदान मत दो। क्या बात करती तुमने? कौन है मेरा अपना खून, तुम या वो रिम्बा? तुम्हारा खून तुम्हारी अपनी नातिन, और कौन? क्या तुम्हारा इतना दुस्साहस? खुद की जान बचाने के लिए तुम मेरी मरी हुई नातिन का नाम ले रही हो? आज मैं खत्म कर दूंगी तुम्हें। नानी, ये सच कह रही है, आपकी नातिन जिंदा है। क्या? ये रिम्बा क्या कर रही है? अगर वो उस लड़की को पकड़ ले तभी तो मैं इस थांडी से बच सकती हूँ, वरना मेरी नातिन जिंदा है।
इतने दिनों का सपना उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। वो बहरूपिया और उसकी साथी, उन्हें बिना खत्म किए मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये तो असली नातिन का रक्त बिंदु है। ये तो बहुत चमक रहा है। इसका मतलब वो जरूर अपने लोगों को पहचान गई होगी और इसी वजह से ये इतना चमक रहा है। इसका मतलब थांदी को अपनी असली नातिन मिल गई। सर्वनाश, सर्वनाश। मेरे इतने वर्षों का सपना, उम्मीद, सब इस तरह से खत्म नहीं हो सकते। ये राज, सिंहासन सब मेरा है, सब कुछ मेरा है और किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। ये मैं क्या देख रही हूँ? बिल्कुल ठीक देख रही है नानी। यही है आपकी नातिन। अरे, कोई मुझे यहाँ आकर एक चिमटी तो काटो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मैं नींद में तो मैं सपना देख रही हूँ। आप कोई सपना नहीं देख रही है नानी माँ, मैं सचमुच लौट आई हूँ। देखिए, मेरे सारे सपने आज पूरे हो गए, सारे। ये क्या? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? ए लड़की, पाँव ज्यादा लंबे हो गए हैं ना? कहाँ जा रही है तू आखिर? तुझसे तो अभी सारा हिसाब किताब करना बाकी है मेरा। पहले वो कर लूं, उसके बाद तुम जा सकोगी यहाँ से। तुझे तो मैं बंदी बनाकर रखूंगी। थांडी, देखो तो, ये लड़की कब से मेरी तरह बुद्धि की बलिहारी हो गई है भला? तूने भला अब मुझे ठांदी बुलाना क्यों शुरू कर दिया? क्यों री? क्या मैं तेरी नानी नहीं बन सकती? मेरी भी क्या किस्मत है देखो तो। सारी जिंदगी प्रतीक्षा की थी एक नातिन की और मिल गई मुझे दो। इस तरह मेरा खेल बर्बाद नहीं हो सकता। इतनी आसानी से कैसे जाने दूं भला? बंदी बनाकर रख लूंगी। तुम दोनों को मेरे दिल में हमेशा के लिए बंदी बनाकर रख लूंगी। नहीं कामिनी, भागने की कोशिश मत करना। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस लौटूंगी। मुझे जो चाहिए मैं उसे छीन कर ही रहूंगी। नानी, कामिनी भाग रही है। ऐसी बात है? देखूं तो वो कितनी दूर जाती है।
तू बदमाश हो सकती है पर बहुत बुद्धू है। तूने क्या सोचा था? तेरी सहेली रिम्बा बिना दंड पाए ही भाग निकलेंगी? नहीं, संपूर्ण नाग शक्ति के बिना मैं दुर्बल हूँ। इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकूंगी। तो फिर क्या करूंगी अब? अच्छी तरह से सुन लो, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और जिसने किया है वो है थांदी। थांदी ने हम सब की शत्रु रोहिणी से हाथ मिला लिया है और उसे ही प्राण भंवरा और ये राज्य सब कुछ देने का षड्यंत्र कर रही है। घोर षड्यंत्र। इस बात का क्या प्रमाण है? तुम्हें प्रमाण चाहिए? प्रमाण तो देखो। राक्षसी पुरी का वैभव, सिंहासन, इन्हीं के लोभ में रिम्भा ने मेरी नातिन को बंदी बना रखा था ताकि प्राण भंवरा पाने का उपाय जान सके। लेकिन तुम्हें किस कारण प्राण भंवरा चाहिए ये तो मैं नहीं समझ पाई। ओह, मुझे अकेली को प्राण भंवरा चाहिए, यही समझी तुम? और तुम्हारी ये नकली नातिन? उसे नहीं चाहिए प्राण भंवरा? क्या हुआ रोहिणी, चुपचाप खड़ी क्यों हो? सच क्या है बताओ, बताओ थांडी को। तुम भी प्राण भंवरा चुराने आई हो? बोलो। हाँ, आई हूँ, लेकिन कारण बिल्कुल अलग है। तुम चाहती हो मारना और मैं चाहती हूँ प्राण बचाना। चुप, तेरी सारी बातें बाद में सुनूंगी लड़की। पहले इसकी व्यवस्था करूं। ये नागिन भयानक है, किसी कारण इसकी शक्तियां कमजोर हुई है इसीलिए ऐसे खड़ी है, वरना ये बहुत सताती हमें। थांडी, ये देखो फिर से फुंकार रही है, इसे तो अब कैद करना ही पड़ेगा। बहुत शौक है उड़कर भागने का ना? अब तुम्हें बहुत मजा आएगा। उड़! छोड़ दो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सबको भुगतना होगा, सबको। छोड़ दो। मैंने इस कुएं का मुंह बंद कर दिया है ताकि वो यहाँ से बाहर ना आ पाए। ये मुआ कुआ ही फसाद की जड़ है। इसी ने मुझसे कहा था कि मेरी नातिन अनंत निद्रा में है। इसने कुछ गलत तो नहीं कहा नानी? सोने और चांदी की छड़ी से रिम्बा मुझे हमेशा सुलाए रखती थी, शायद इसलिए कुएं ने कहा अनंत निद्रा।
इतना बड़ा साहस उस रिम्बा का। उसे प्राण भंवरा चाहिए है ना? मैं उसे नहीं ढूंढूंगी, वो खुद आएगी मेरे पास। फिर वो समझेगी कि ठांदी राक्षसी कितनी भयानक है। सुना ना आपने नानी, यही मेरी बचपन से अभी तक की कहानी है। मेरे जीवन से मेरे माता पिता, मेरे राज्य, सब कुछ छीन लिया उस कामिनी ने। मेरी माँ जीवित है तो केवल एक ही कारणवश, क्योंकि कामिनी और माँ के प्राण एक साथ जुड़े हैं। यदि मेरी माँ को मारा गया तो कामिनी मर जाएगी, और यदि कामिनी को मारा गया तो मेरी माँ मर जाएगी। इस जोड़ को तोड़ने के लिए कामिनी को प्राण भंवरा चाहिए। समझ गई। अब केवल प्राण भंवरे से ही कामिनी और माँ के प्राण अलग हो सकते हैं, और कामिनी मेरी माँ रोहिणी, हम दोनों ही नानी माँ की नातिन हैं, और इसलिए तुम मेरी बहन हुई। मैं तुमसे कहती हूँ, हम कामिनी को बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। तुम्हें तुम्हारी माँ अवश्य मिल जाएगी, मैं कह रही हूँ। क्यों, है ना नानी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। चाहे उसके लिए फिर हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चलो। हम अपना राज्य और अपना अधिकार बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं वचन देती हूँ, मैं हमारे शत्रुओं का अंत करूंगी, किंतु उसके लिए मुझे तुम सब की सहायता चाहिए। मेरी अकेले की शक्तियाँ थांदी की शक्ति का सामना नहीं कर सकेंगी। मुझे तुम सब की शक्तियाँ चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। बहुत हो गया, अब नहीं। ये राक्षस नगरी, ये प्राण भंवरा सब मेरा है, केवल और केवल रिम्बा का है, और किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। अब रिम्बा तांडव करेगी, तांडव। मेरी दोनों नातिन, तुम दोनों द्वार के सामने खड़ी हो जाओ। ओ नानी, ये कैसे हो गया? इस दरवाजे को खोलने के लिए तो आपका रक्त चाहिए था ना, तो फिर? अब मेरे रक्त की आवश्यकता नहीं है। चलो, अंदर चलो। बाप रे, इतनी सारी संपत्ति। राजकुमारी, थांडी को तो सब कुछ बता ही दिया है। अब उनसे प्राण भंवरे के विषय में बात कर लो। क्या हुआ, कहो। फिर से क्या तुम यह खुसफुस करने लगी हो रोहिणी? वो भी इस तुच्छ मनुष्य से? एक तो मुझे वैसे भी सुनाई नहीं देता। जो कहना है तनिक जोर से कहो। नहीं नानी, वास्तव में
ये क्या? इन मोहरों को मैं स्पर्श कैसे कर पा रही हूँ? अरे इसी के बारे में बताने के लिए तो तुम दोनों को यहाँ लाई हूँ मैं। अब से ये समस्त धन संपत्ति तुम दोनों की है, मेरे दोनों नातिन की। तुम दोनों के आते ही यहाँ के द्वार खुल जाएंगे। नहीं नानी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं इस राज्य में केवल एक ही कारण से आई थी, वो है प्राण भंवरा। वो प्राण भंवरा मिल जाए तो मैं आपकी सारा जीवन ऋणी रहूंगी। कामिनी के बनाए इस कठिन मायावी वन से ज्योत्सना और कंचन कैसे बाहर निकलेंगे? क्या ये संभव है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रश्न में ही उत्तर है, उत्तर है। आंखों के सामने सब है, सब है, सब है। बाघूराम, जयनाग। क्या बात है बूढ़ी माँ? काल नागिन कहाँ है? काल नागिन? अरे बाप रे, वो तो वर्षा के मौसम में मेघ जैसी है, अभी दिखी और अभी गायब। बहुत बड़बड़ करता है ये नाग। अरे सीधे सीधे कहना कि काल नागिन अपने महल में नहीं, बस। ठीक है, तो कड़े पहरे में रखो, मुझे भी कहीं जाना है। कहाँ जाना है बूढ़ी माँ? मायावन। हृदय कहता है वहीं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सुनो रोहिणी, देखो, मेरी ओर देखो, देखो ना मेरी ओर। इतनी दौलत, संपत्ति, सोना, ये सब कुछ, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें। केवल प्राण भंवरा ही चाहिए। जानती है नानी, बचपन से मुझे बाहर बाहर लगता था, जैसे मेरा मुझसे कुछ खो गया है। किंतु वो क्या है मुझे कभी नहीं पता था। मुझे बार बार लगता था बहुत दूर कोई मेरा अपना है, जिसके लिए मुझे बेहद पीड़ा होती थी। कलेजा पीड़ा से छलनी होता था। किंतु कौन है, मैं ये कभी नहीं जान सकी। स्वप्न में मैंने उन्हें बहुत बार देखा था, किंतु जब भी उन्हें स्पर्श करने गई, नहीं कर सकी। कभी नहीं मिला मुझे वो। हमेशा पीड़ा में रोते हुए सोई हूँ। सखी से भी मैंने बहुत बार पूछा कौन है वो, कहाँ रहती है, वो मुझे उनके पास ले जाए, किंतु सखी ने डर के मारे कुछ नहीं बताया। सखी डर के मारे सब कुछ छुपाती रही मुझसे। जब मुझे सारा सच पता चला, तब से मेरी माँ कामिनी के पास बंदी है। बंदी बना रखा है मेरी माँ को कामिनी ने। नानी, मुझे मेरी माँ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं। इस संसार में सबसे कीमती मेरे लिए मेरी माँ है। मुझे मेरी माँ के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए नानी, बस केवल मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी, जानती हो? राक्षसियों का हृदय पत्थर की तरह सख्त होगा, वज्र की तरह कठोर होता, आग की तरह अड़िग होगा। वही मन यदि रुई के समान नर्म हुआ तो कष्ट होगा।
राक्षसियों का सब कुछ नष्ट हो गया। अब जब तुम्हें नातिन कहकर पुकारा ही है और अपनी नातिन मान ही लिया है, तो पूरे मन से माना है रोहिणी। मिलेगा मिलेगा, प्राण भंवरा मिलेगा। सच कह रही है नानी। सुख किसे कहते हैं, मैं तो भूलने ही लगी थी रोहिणी। आज जब मेरी खाली झोली में इतने सब सुख एक साथ आ गए हैं, तो मैं उसे कैसे संभालूं, क्या करूं? इसी असमंजस में पागल हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा। बस एक दिन दे दो मुझे। इस सुख को मैं जी भर कर जीना चाहती हूँ। परसों पूर्णिमा की रात को मैं अपना प्राण भंवरा तुम्हें दे दूंगी। आपने क्या कहा नानी? एक दिन क्यों? अब तो आपका हर दिन सुख का होगा। आप पैरों पर पैर रखकर बैठिए और आदेश कीजिए, और आपकी दोनों नातिन दोनों मिलकर उनका पालन करेंगी, है ना सखी? सही कहा। आप तो अब बस बैठकर राज कीजिए नानी माँ। मेरी दोनों नातिन बिल्कुल बच्ची है, बच्चों की भांति सहज। अरे तुम दोनों जानती नहीं हो, इस संसार में कुछ भी मुफ्त बिना मूल्य के नहीं मिलता। एक हाथ से दो और दूसरे से लो, यही इस संसार का नियम है। ओ नानी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस बात का क्या अर्थ है? प्राण भंवरा पाने के लिए क्या मूल्य चुकाना होगा, और वो मूल्य कौन चुकाएगा? नानी, आप अवश्य ही कोई ठिठोली कर रही हैं। जो भी कहा सब मेरे सर के ऊपर से चला गया। ये लो मेरी मूर्ख नातिन की बात तो सुनो। इतनी जल्दी सब समझ थोड़ी ना आ जाएगा। अभी भी एक दिन का समय है मेरे पास। प्राण भंवरे के मिलते ही सब समझ जाओगी। माँ, अब कोई चिंता नहीं है। अब मैं आपको अवश्य बचा लूंगी माँ। किंतु ये बताओ रोहिणी, प्राण भंवरा पाने के लिए सोने और चांदी की छड़ी चाहिए होगी, वो हमें कैसे मिलेगी? ये लीजिए, मेरे पास हैं। ये क्या? अब ये क्या विचित्र घटना है? एक साधारण मनुष्य होकर तुमने इन छड़ियों को स्पर्श कैसे किया? इसने केवल स्पर्श ही नहीं किया है नानी, इसने इन दोनों छड़ियों के जादू का प्रयोग भी किया है। नहीं, ये तो मेरे लिए घोर संदेहजनक बात है। इसकी तो जांच करनी होगी। चलो, इन दोनों को इनके स्थान पर रखकर तो दिखाओ। नानी, इसके पहले भी तो यहाँ से सोने की और चांदी की छड़ी चोरी हो गई थी। यदि पुनः... क्या मैंने ये बात नहीं सोची होगी रोहिणी? किंतु उसके लिए केवल रक्त ही नहीं, साथ में एक मनुष्य को भी जोड़कर इस द्वार की चाबी बनाई गई है। मेरी दोनों नातिन जब तक इस द्वार के सामने खड़ी नहीं होगी, किसमें इतना सामर्थ्य है कि ये द्वार खोल ले? अब चलो, जल्दी करो। मेरे तो खड़े खड़े पैरों में पीड़ा ही होने लगी है। सारी रात पड़ी है अभी, बहुत सारी बातें करनी बाकी है अभी। जो कहना है वो सब कुछ मुझे कहना ही होगा। चलो चलो चलो।
मैं जानती हूँ यही कहीं थांदी ने कामिनी को बंदी बनाकर रखा है। किंतु कहाँ रखा होगा? कहाँ? यदि ये पहले पता होता तो मैं थांदी की शक्तियों से लड़ नहीं पाती। किंतु अब मेरे पास है संपूर्ण राक्षसी शक्तियाँ। अब मैं भी दिखा दूंगी थांदी को रिम्बा की क्षमता। अब आने का समय मिला। कहाँ गायब हो गई थी तुम? सब कुछ समाप्त होने के बाद आई हो? रुक जाओ, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ और तुम्हारे पास भी शक्तियाँ हैं। हम दोनों अपनी शक्तियाँ मिलाकर उस गुफा पर आक्रमण करेंगे और छीन लेंगे प्राण भंवरा उनसे। चलो। क्या हुआ? रास्ता क्यों रोका मेरा? रुको। जब तुम इतने दिनों से प्राण भंवरा अपने कब्जे में ले ही नहीं पाई, तो इसका मतलब ये है कि उसे पाने का कोई दूसरा उपाय है। और ऊपर से अब थांडी के साथ वो रोहिणी और अग्नि भी है। तुम उन्हें नहीं जानती, वो बहुत चतुर है। मुझे नहीं लगता उनकी बुद्धि के सामने तुम्हारी शक्ति टिक पाएगी। तो फिर? अब आक्रमण नहीं, अब हम कुछ और करेंगे। शक्तियों का उचित प्रयोग करेंगे। तुम आखिर करना क्या चाहती हो, बताओगी? आओ पुत्री, बैठो बैठो। अब आखिर ये दोनों यहाँ किसने रख दिए? राक्षसियों ने ही रखा होगा। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि हम आ रहे हैं। किंतु वो लोग अभी गई कहाँ? शिकार पर गई होंगी शायद। क्या हुआ रोहिणी? बैठो। ओहो, समझ गई समझ गई। बैठो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे राज्य की राक्षसी होकर रिम्भा ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उसे तो मैं ऐसा दंड दूंगी कि मेरी नातिन को दिए एक एक कष्ट का हिसाब चुकता हो जाएगा। इतना कुछ करके भी ये तो जान ही नहीं पाई कि प्राण भंवरे को कैसे पाया जाता है। मुझसे जान भी लेती तो कोई लाभ नहीं होता सखी। वो प्राण भंवरा नानी के भीतर है, ये कई लोगों को पता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि नानी जब तक इसे अपने हाथों से किसी को नहीं देती, ये किसी को प्राप्त नहीं होगा। उस मूर्ति ने भी मुझसे यही कहा था। प्राण भंवरे को बलपूर्वक नहीं पाया जा सकता। अब बस सोने की और चांदी की छड़ी का रहस्य पता चल जाए।
ये प्राण भंवरा बड़ा चंचल है। उसे सोने और चांदी की छड़ी से पकड़ना पड़ता है। प्राण भंवरा उड़ जाना चाहता है, तब उसे सोने और चांदी की छड़ी से बांध कर रखना पड़ता है। देखो कुछ इस प्रकार से। अच्छा, तो इसके लिए इतना सब हो रहा है। इतनी दूर यात्रा करके आए हैं हम। अब मेरी समझ में आया, सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी दोनों आवश्यक है ना? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इन्हीं के लिए तो द्वार को सुरक्षित किया गया है, ताकि इन दोनों के अलावा कोई उस द्वार को खोल न सके। ए लड़के, तनिक मेरे पास आना तो।